आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाली पूड़ी। दाल वाली पूड़ी बनाने के लिए मैं 1 कटोरी चना का दाल ली हूँ। चने के दाल को एक बर्तन में डाल के, किसी भी बर्तन में आप डाल के 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ के उसको धुल लीजिए। रगड़ के धुलने के बाद उसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिए। जैसे 1 कटोरी चने की दाल है तो 2 गिलास 3 गिलास पानी भीगने, जिससे अच्छे से वो भीग जाए, इतना पानी डाल के उसको रात भर के लिए रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो सुबह भिगोइए, शाम को भी बना सकते हैं। 3 से 4 घंटे में आराम से भीग जाता है अच्छे से। जब वो फूल जाए, मैं तो रात भर के लिए भिगोई थी, सुबह बनाना था मुझे, तो मैं रात में भिगो दी थी और सुबह उसको छान के अच्छे से 3-4 पानी धुल के छान के ले ली थी। उसके लिए मैं लहसुन छीली थी और हरी मिर्च ली थी और हींग ली थी और जीरा ली थी तड़के के लिए। तो अब कुकर में, एक गैस पे कुकर रखूँगी, उसमें सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच ऐड करूँगी। उसमें मैं साबुत जीरा डाल दूँगी। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें साबुत जीरा डाल दीजिए और बारीक कट करके लहसुन जो छिलके रखी थी उसको बारीक कट कर दी थी और हरी मिर्च को भी बारीक कट करके उसी में डाल दी थी। हींग को भी उसी में थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसा तेज़ और ना तेज़ हो उसी हिसाब से आप 1 चम्मच, आधा चम्मच, तेज़ हो तो बहुत थोड़ा सा डाल दीजिए। हींग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। चने की दाल की पूड़ी में हींग बहुत ज़रूर, मतलब अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो डालती हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप मसाला डाल दीजिए। मैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच सब्जी मसाला डाल दी हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दी थी। लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल दी हूँ। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें चला लीजिए, भुना जाए तो इसमें आप जो भिगो के धुल के चने की दाल रखे थे उसमें डाल के अच्छे से उसको थोड़ी देर, 2-3 मिनट जैसा भून लीजिए। इसको भी पूरा डाल दूँगी और फिर अच्छे से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट में ये भुना जाएंगे। फिर इसमें अगर 1 कटोरी चने की दाल में डाली हूँ तो उसमें मैं आधा गिलास के लगभग पानी डाल दूँगी। इस तरह से चलाते हुए, नीचे लगने ना पाए, बहुत जल्दी लगता है, इसलिए स्लो आंच पर ही इसको भूनिएगा। अभी भुना गए हैं। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैं तो इसमें 1 कटोरी चना का दाल था तो भीग के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 2.5 चम्मच के लगभग, 2.5 से 3 चम्मच के लगभग मैं नमक डाल दी थी, छोटा चम्मच। अब इसको मिक्स करके भुना गए हैं। अब नीचे लगने लगेंगे, ज़्यादा तेज़, स्लो आंच पे ही भूनी थी मैं इसको। इस तरह से हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दीजिए। आधा गिलास पानी मैं डाली थी, पानी कम ही डालना है जिससे वो पूरा पानी सूख जाए। पानी रहेगा तो पूड़ी नहीं बन पाएगी दाल वाली, इसलिए बहुत कम मात्रा में पानी डालना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना कम ज़्यादा दाल आपका हो उस हिसाब से थोड़ा ही पानी डालिएगा। इसमें कढ़ाई थी तो तेज़ आंच में लगाई थी, थोड़ा स्लो कर दी थी क्योंकि पानी कम मात्रा में है तो दाल है तो नीचे लग जाता है, मतलब जल जाता है, इसलिए स्लो आंच करके 3 से 4 सीटी और लगवा दीजिए। तो खोलिए। मैं तो पीसती नहीं हूँ ज़्यादातर, मतलब पीसा भी जाता है, आप इसको ठंडा हो जाए तो मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। मुझे थोड़ा जल्दी था तो इसलिए मैं करछी से पटक पटक के इसको पीस ली हूँ, और गले होते हैं तो ये मिक्स भी हो जाते हैं। इस तरह से जल्दी जल्दी मैं इसको चारों तरफ से दबा दबा के, हो गया मेरा, कुकर में ही पिसा गया ये। अगर आपके पास जल्दी नहीं है तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके मिक्सर में डाल के पीस लीजिए या सिलबट्टे से पीस लीजिए। मेरा तो ऐसे ही हो गया। अब मैं इसको बनाने के लिए आटा गूँथूँगी, जिसमें मैं गेहूं का आटा ली हूँ और 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल दी हूँ, कसूरी मेथी डाल दी हूँ, थोड़ा रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच के लगभग डाल दी हूँ। अब मैं पानी डाल के मीडियम सब मिक्स कर लूँगी। पानी डाल के मुलायम आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। इस तरह से मिक्स करके सब
अच्छे से गूंद गूंद के इसको तैयार कर लूँगी आटा। अच्छा मुलायम, जिस तरह से आप रोटी सख्त नरम जैसा भी आप गूंद के बनाते हो उस हिसाब से आप आटा गूंद लीजिए। मैं तो पूड़ी के लिए मुलायम, ज़्यादा सख्त भी नहीं रहता और ज़्यादा मुलायम भी नहीं रहता, मीडियम में इसको गूंद के तैयार कर ली हूँ। इस तरह से गूंद के आटा, अब थोड़ा सा इसमें सूखा आटा भी रख दूँगी क्योंकि बेलने में थोड़ा आसानी होती है। इस तरह से मैं गूंद के तैयार कर ली हूँ। अब एक एक पूड़ी मैं भर भर के, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप भर लीजिए जिस हिसाब से आप भर पाइए। मैं तो ज़्यादा भरती हूँ, 2 से 3, 2 चम्मच, 1.5-2 चम्मच मैं भर के आराम से बेल लेती हूँ। इस तरह से तेल लगा लगा के हाँ, इसको अगर आप फ्राई करके भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं खूब 1.5 चम्मच के लगभग भर दी हूँ। इस तरह से दबा के इसको चारों तरफ से मोड़ के, थोड़ा सा ऊपर जो होता है उसको कट करके रख दूँगी आटा, नहीं तो थोड़ा मोटा हो जाता तो थोड़ा कच्चा लगता है। इस तरह से भर के और लोई बना के बेल के सेक लूँगी। थोड़ा थोड़ा तेल लगा के दोनों तरफ से सेकूँगी। ज़्यादा मैं ऑयली नहीं खाते हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं तावे पर ही फ्राई करूँगी। अगर आपके यहाँ छान के खाते हैं जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं, तो ऐसे बेल के आप छान भी सकते हैं तेल में। मैं तो ऐसे ही तावे पर सेंकी हूँ। इसको बंसिका को लेके जाना है टिफ़िन में, तो मैं फटाफट कर रही हूँ। बंसिका को तो मैं चाय के साथ दे दी, चाय और सॉस के साथ। फिर बाद में मैं सब्ज़ी बनाई। इस तरह से देखिए कैसे फूले फूले होते हैं। अच्छा 2-2, 1.5-1.5 चम्मच जैसा जिसमें भर पा रही हूँ भर के बना दे रही हूँ। मेरा थोड़ा 3-4 पूड़ी हो गया है। बंसिका का लेट हो रहा है तो मैं उसको फटाफट दे देती हूँ। फिर मैं आराम से सब्ज़ी बनाऊँगी उसके साथ। दही से भी अच्छा लगता है, दही है, सब्ज़ी है, सलाद है, आप जिससे भी खाना चाहें। चटनी, हरी चटनी बनाई हूँ, आप जिससे भी पसंद करते हो आप खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से भराए हुए हैं। बंसिका को तो मैं चाय और सॉस से दी थी, बाद में मैं सब्ज़ी बनाई थी। फिर सब्ज़ी, दही, चटनी के साथ एंजॉय करिए।